अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करनी है शेंजन पे। शेंजन में काफ़ी कंट्रीज रिज्यूम हो चुके हुए हैं और हर कंट्री की अपनी एक पॉलिसी होती है। हर कंट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं। देखें, जिस भी कंट्री में आपने वीज़ा अप्लाई करना है उसकी सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है शेंजन जोन के अंदर। अभी इस टाइम सबसे पहले बता दूं, ग्रीस ओपन है, माल्टा ओपन है, उसके बाद अगर हम बात करें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये कंट्रीज रिज्यूम है। डेनमार्क ओपन है, ऑस्ट्रिया ओपन है, इसी तरह नॉर्वे वगैरह, ये कंट्रीज ऑलरेडी रिज्यूम किए हुए हैं। टूरिज्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वीजा। लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला क्या आता है, कुछ कंट्रीज की जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो उसको आप पे करना पड़ता है और कुछ कंट्री की अपॉइंटमेंट का पे नहीं करना पड़ता। वो भी मैं बताता हूँ किस किस कंट्री का पे करना है और किसका नहीं करना। और सेकंड चीज ये, अपॉइंटमेंट बड़ी लेट करके मिल रही है, नेक्स्ट मंथ के मिड या इस मंथ के लास्ट में आ रही है। अगर प्रीमियम में भी आप लेते हो अपॉइंटमेंट, और वो भी 2-4 दिन का ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह स्विट्जरलैंड ओपन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करूं, अगर स्पेन की अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर आप ग्रीस की अपॉइंटमेंट ले लें तो इसके आपको पैसे नहीं पे करने पड़ते। आप विदाउट एनी कुछ भी पैसा पे किए बगैर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिया की, जर्मनी की, इसी तरह दूसरे कंट्री स्विट्जरलैंड वगैरह की, तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तकरीबन 100 दिरहम के करीब होता है, वो आपको पे करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवानी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएं, वहां से जाके आप ये अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। 1 महीने तक की अपॉइंटमेंट आती है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपने बाकी प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, कुछ कंट्रीज साइनोफार्म एक्सेप्ट कर रहे हैं जो चाइना वाली वैक्सीन होती है, और कुछ कंट्रीज हैं जो कि फाइजर को एक्सेप्ट करते हैं। फाइजर को एक्सेप्ट करने वाले कंट्रीज हैं, उनमें सबसे मेन कंट्री आता है जर्मनी, फ्रांस, माल्टा। ये कंट्रीज फाइजर को एक्सेप्ट करते हैं। तो जिन भाइयों ने फाइजर वैक्सीन लगवाई हुई है, तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक वो जर्मनी में अप्लाई करें, फ्रांस में करें। जहां तक माल्टा की वीजा रेशो की बात है, माल्टा वीजा नहीं देता। 100 में से 1-2 बंदों को मिल जाए, वो भी उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है शेंजन जोन में। जिन्होंने शेंजन कभी ट्रैवल नहीं किया, अगर वो माल्टा का वीजा अप्लाई करेंगे तो रिफ्यूज हो जाएगा। वीजा रेशो की बात करूं तो वीजा रेशो जब ये ग्रीस ओपन हुआ उस वक्त वीजा रेशो बहुत अच्छी रही ग्रीस की, तो बहुत सारे लोगों ने वीजा लिए भी। 80% 90% लोगों को वीजा भी मिले, फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा मिले। लेकिन अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए तो अभी ग्रीस वीजा नहीं दे रहा। तो वीजा ग्रीस का उन लोगों को मिल रहा है अभी जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी बनाई हुई है, बैंक बैलेंस साथ में अच्छा, और प्लस एक बार वो शेंजन से होके आए हैं, तो उनके वीजा मिलने के चांस है। मैंने तो ऐसे केस भी कुछ देखे हैं। मेरे पास आगे भाइयों ने बताया कि जी हमारी ग्रीस की रिफ्यूजल लगी है, हमने ऑलरेडी शेंजन ट्रैवल किया हुआ। एक भाई का तो मैंने पासपोर्ट देखा, उसके ऊपर अमेरिका का वीजा लगा हुआ था, इंडियन पासपोर्ट था, अमेरिका का वीजा लगा हुआ, उसके बाद नेदरलैंड्स का लगा हुआ, तुर्की का वीजा लगा हुआ था, उसके बाद भी ग्रीस ने वीजा नहीं दिया। इसी तरह कुछ और भाई हैं, उनकी भी रिफ्यूजल लगती देखी है। लेकिन अभी मैं बात करूं, ग्रीस की वीजा रेशो इतनी खास नहीं है, अच्छी नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं सबसे अच्छी रेशो की, वो है जर्मनी। जर्मनी उन दोस्तों के लिए जिन्होंने फाइजर लगवाई है और थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है। जहां तक ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूं, 2-4 कंट्रीज भी जिन्होंने ट्रैवल किए हुए हैं और बैंक स्टेटमेंट वगैरह ठीक है, वीजा स्टेटस ठीक है, यहाँ पे सैलरी यहाँ पे ठीक है, तो आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करें, आपको वीजा मिलने के चांसेस हैं आपके। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है। ऑस्ट्रिया इतनी आसानी से वीजा नहीं देता। ऑस्ट्रिया की जहां तक बात की जाए तो 6 मंथ की स्टेटमेंट मांग लेते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो कि 3 मंथ की स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगते हैं। देखिए यहाँ पे इशू क्या आ रहा होता है, हमारे लोगों के पास, हमारे दोस्तों के पास, आप लोगों के पास स्टेटमेंट नहीं होती है। स्टेटमेंट आप कहते हो कम है हमारे पास, 3 मंथ की है, तो 3 मंथ की जिनके पास स्टेटमेंट है उनके लिए जो कंट्रीज बचते हैं वो एक जर्मनी बच जाता है, स्पेन बचता है। इसी तरह आपके पास आता है यूनान, जिसे ग्रीस कहते हो। ये कंट्री है जहां पे आप 3 मंथ की स्टेटमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हो। जहां तक अगर मैं बात करूं माल्टा की या फिर ऑस्ट्रिया की, उसके बाद इटली की, तो 6 मंथ की स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ती है।
लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, हर कंट्री ने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, लेकिन शेंजन के ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिशनल मांग रहे थे कुछ कंट्रीज। अगर मैं बात करता हूं ग्रीस के अंदर नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ट्रैवल एक्टनरी, उसके बाद जिसे ट्रैवल प्लान कहते हो आप, और बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की लगती है आपकी। तो यही चीजें होती है नॉर्मली। पासपोर्ट लगता है साथ आपका, वीजा की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, ये सारी चीजें आपकी लग जाती हैं। और प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है वो आपने अटैच करनी होती है, और एक एनओसी लगता है आपकी कंपनी से मिलता है, जो ये चीजें लगा के आप सबमिट करवाते हो और आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह जर्मनी की बात करूं, जर्मनी में भी ऐसा ही है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रिया में वीजा अप्लाई करो तो ऑस्ट्रिया क्या करता है, 6 मंथ की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट मांगता है, 6 मंथ की स्टेटमेंट। और अभी की सिचुएशन में अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली भी कंफर्म फ्लाइट मांगता है, ऑस्ट्रिया भी कंफर्म फ्लाइट मांगता है। जर्मनी आप रिजर्व करवा लेते हो फ्लाइट, इसी तरह स्पेन या ग्रीस की, फ्रांस की आप जस्ट रिजर्व करवाते हो फ्लाइट, जो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हो। लेकिन ऑस्ट्रिया के लिए ऐसा नहीं, ऑस्ट्रेलिया के आपको फ्लाइट परचेज करनी पड़ती है, कंफर्म करवानी पड़ती है। उसकी फ्लाइट भी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 3000 दिरहम के करीब इसकी फ्लाइट चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लाइट कंफर्म करवानी है, पे करनी है, फ्लाइट खरीद लेनी है, बुकिंग करवा लेनी है। उसके बाद 6 मंथ की स्टेटमेंट लगानी है आपने। 6 मंथ की स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस मोर देन 40,000 दिरहम हो, 50,000 दिरहम हो तो अच्छा है। अगर इससे कम रखते हो और आपने शेंजन जोन को भी ट्रैवल नहीं किया हुआ, बैंक ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो ये आपको वीजा नहीं देगा। अब एक बात तो क्लियर होगी कि फ्लाइट वो कंफर्म लगानी है, उसके बाद 6 मंथ की स्टेटमेंट मोर देन 40 या 50,000 दिरहम। अच्छा, उसके बाद एक एनओसी लगेगा कंपनी की तरफ से, उसके बाद ट्रैवल एटनरी लगेगी, ट्रैवल प्लान जिसे कहते हो वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको बड़े अच्छे से आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा करते हैं कि दोबारा फिर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर लेते हैं ऑस्ट्रिया वाले, और कहते हैं कि हमें वीजा एप्लीकेशन फॉर्म उसको दोबारा से हमें दिया जाए। यहाँ पे अगर जिन भाइयों की ट्रैवल हिस्ट्री है, जो एक बार शेंजन से हुआ है, उनके लिए सजेशन है मल्टीपल एंट्री वीजा अप्लाई करें। सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करते हो तो ये आपसे अगेन कहते हैं कि पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 27 को क्लियर करके लाएं। पॉइंट नंबर 27 सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, यही चीज होती है। आपने वहां पे अगर सिंगल एंट्री लेना है, मेंशन करें सिंगल एंट्री और हाईलाइट कर दें उसको। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जो घर का आपका कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आप रहते हो, ये चीज आपके साथ लगेगी। हालांकि दूसरे कंट्रीज के लिए नहीं है, लेकिन ये ऑस्ट्रिया मांगता है, तो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ये मस्ट हो जाएगा आपके लिए, और ये चीजें आपने साथ में लगानी है। वही होटल बुकिंग की जहां तक बात रही है, कंफर्मेशन ले लो होटल से, कंफर्म होटल बुकिंग लगाओ। बाकी इंश्योरेंस है, यही चीजें हैं। उसके बाद फाइजर हो जाए या फिर आपके साथ साइनोफॉर्म हो तो चलेगी। अगर फाइजर है तो बेस्ट है, अच्छा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक आप ऑस्ट्रिया में वीजा अप्लाई ना करें। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे शेंजन की निस्बत सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं, और आपने सबमिट भी करवा दिए केस अपना, तो ये वापस मंगवा लेंगे और कहेंगे ये चीजें लाके दो। तो फ्रेंड्स, अगर अप्लाई करना है इटली में करें, स्पेन में करें, जर्मनी में करें, फाइजर लगी है जिनको, या फ्रांस में करें, ये कंट्रीज हैं। अगर नेदरलैंड्स जब ओपन होगा तो नेदरलैंड्स में आप अप्लाई करें, तो नेदरलैंड्स भी वीजा देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।